नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अमित पे। साथियों, हम लगातार अपने इस प्लेटफॉर्म पे साइंस के नए नए क्वेश्चंस कर रहे हैं और क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं आप सभी के लिए। ये आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी जो तैयारी है वो अपने इस सेशन से अपने अपने ये जो सेशन चल रहे हैं वो अटेंड करने के बाद उस तैयारी में एक नई धार आई होगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत हेल्प करने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी जो रीट की परीक्षा आने वाली है उसकी दृष्टि से भी, और अभी जो डी ग्रुप का एग्जाम होने वाला है, रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम जो होने वाला है उसकी दृष्टि से भी। तो आप जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें भी जनरल साइंस आती है, चाहे वो फिजिक्स का पार्ट हो, केमिस्ट्री का हो या बायो का हो, तीनों पार्टों के हम क्वेश्चंस यहाँ पे ले रहे हैं। कभी केमिस्ट्री के तो कभी फिजिक्स से रिलेटेड तो कभी बायो से रिलेटेड। जैसा भी आप मतलब आपके कमेंट्स आते हैं कि सर हमें तो बायो के करने हैं, तो जो नेक्स्ट वीडियो होता है वो बायो पे होता है। जैसे आपका कोई कमेंट आता है कि सर नेक्स्ट वीडियो में हमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने हैं, तो वो केमिस्ट्री के आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो आप क्लास खत्म होने के बाद अगर आपका ये मन करे कि हमें अगला टॉपिक ये पढ़ना है और इस टॉपिक में हमें डाउट है, तो आप वो टॉपिक जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला हो उसमें आपकी उस समस्या का समाधान हो सके। तो बिना वक्त गवाए मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहने वाला है कोयले के बारे में। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने और क्वेश्चन के ऊपर अपनी पूरी क्लास की जो है वो चर्चा रहेगी। ये एक टॉपिक ने, ये एक क्वेश्चन ने होकर के ये पूरा का पूरा टॉपिक है। तो एक क्लास है और इस क्लास के अंत में ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कोयले के अंदर यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इससे बाहर नहीं आएगा, ऐसे मैं कोशिश करूंगा। क्वेश्चन आप देखिए, सर्वाधिक गहराई से प्राप्त कोयला कौन सा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक कोयला है जो बहुत ज्यादा गहराई से प्राप्त होता है, उस कोयले का नाम बताना है आपको। तो कोयले की आपको पता है सामान्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं और 4 अवस्थाएं जो है वो हमने रट रखी है बचपन से ही। जैसे कौन सी पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी और एंथ्रेसाइट। अब इस क्वेश्चन को तो करेंगे बाद में, पहले इन चारों से निपटते हैं कि ये चारों आखिर हैं क्या। ये चारों पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमनी है, एंथ्रेसाइट है, ये चारों क्या बीमारी है, ये क्या चाहती हैं हमसे, तो इनसे निपटते हैं। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं पीट के बारे में और लास्ट में अपने इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं पीट। किसके बारे में पढ़ते हैं? पीट के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रत्येक कोयले की कोई एक एक दो दो खास बात होती है, वो हमें पढ़नी है और उनमें से क्वेश्चन उलझ जाता है, आराम से एग्जाम में आ जाता है। और आपका जो क्वेश्चन है इस बार यदि आज तक गलत होता आया है तो आगे वो गलत नहीं होगा। देखिए साथियों, पीट के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको ये बात तो पता होनी चाहिए, जैसे इससे जो पीछे वाली कक्षा है उसमें हमने पेट्रोलियम पदार्थ यानी कार्बन डेटिंग विधि के बारे में पढ़ा था। और कार्बन डेटिंग विधि यानी कार्बन का एक समस्थानिका C14 कौन सा था? C14 था। तो वो उसमें काम आ रहा था। किस में काम आ रहा था? कार्बन डेटिंग विधि में काम आ रहा था। और आप क्या कर रहे थे उसमें? आप प्राचीन जीवाश्मों की आयु ज्ञात कर रहे थे। तो जीवाश्मों में एक पेड़ पौधे दबे थे। हमने पृथ्वी के ऊपर चर्चा की थी कि पृथ्वी के ऊपर उथल पुथल होने के कारण जो पेड़ पौधे थे वो भी दब गए, जो इंसान थे, जीव जंतु थे, वो भी उसके अंदर समा गए। तो पेड़ पौधों से जो वस्तु बनी थी वो क्या बनी थी? आपकी कोयला बनी थी। और जो जीव जंतुओं से जो बना था वो क्या बना था? आपका जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं जितने भी हैं जो आज हम ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, वो सारे के सारे उन जीव जंतुओं से ही रूपांतरित होकर बने हैं। तो ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कोयला किससे बना होगा। तो कोयला किससे बना है? पेड़ पौधों के दबने से कोयले का निर्माण हुआ है। अब ध्यान से देखिए साथियों, जो कोयला है वो कोयले जब पेड़ पौधे दब गए तो एक तो कम गहराई में दबा जाकर के, और एक जैसे मान लो कुछ पेड़ पौधे हैं वो बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के दब गए और कुछ एक थोड़े ऊपर दब गए। मान लो ये तो नहीं है ना कि एक ही गड्ढा है उसमें फिक्स ही आएंगे। तो एक पेड़ से जैसे यहाँ पे दब गया तो दूसरा पेड़ यहाँ पे दबा होगा, तीसरा शायद यहाँ पे दबा होगा, क्योंकि पृथ्वी ये तो है ही नहीं कि ये 5 सेंटीमीटर की है, उसमें कोई आएगा ही नहीं। पृथ्वी बहुत ज्यादा चौड़ी है। तो उसके अंदर पेड़ पौधे एक नीचे उसके बाद ऊपर ऐसे आए होंगे, ठीक है ना। तो इस पेड़ ने भी कोयले बनाए होंगे, इसने भी बनाए होंगे, इसने भी बनाए होंगे और इसने भी बनाए होंगे। मान लो ये 4 पेड़ है, चारों पेड़ पृथ्वी के नीचे दबे हुए हैं। ये गहराई में है, ये थोड़ा ऊपर है, ये ऊपर वाला थोड़ा ऊपर है और ये थोड़ा ऊपर है। हमने 4 पेड़ इसलिए हैं क्योंकि हमने 4 अवस्थाएं पढ़नी है, इसीलिए लिए हैं भैया। हमें सिर्फ टॉपिक को समझना है और हमें क्वेश्चन की जो है वो खोपड़ी में क्या करना है? छेद करना है, समझ रहे हो? हाँ, तो देखिए साथियों, पीठ है।
पीट कोयला अब आप आसानी से अंदाज लगा सकते हो कि यह हमें कहां से प्राप्त होगा। पीट कोयला, अब जिस कोयले ने, जिस पेड़ पौधे ने अधिक दबाव सहन किया है, यानी कि क्या करते हैं हम जब तैयारी करते हैं तो अच्छी तैयारी करेगा तो अच्छे नंबर आएंगे, भी थोड़ी हल्की तैयारी करेगा तो कम नंबर आएंगे, समझ रहे हो। तो ये जो पेड़ पौधा, ये जो पेड़ दबा है, इसने कम दाब सहन किया है, अपनी जीवन में आने वाली परिस्थितियां जो है वो इसके कम आई हैं, कठिनाई का जो स्तर है वो बहुत कम रहा है। तो इससे जो कोयला बनेगा वो कौन सा बनेगा, आपका पीट बनेगा। कौन सा बनेगा, पीट बनेगा। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो इसने थोड़ी ठीक मेहनत करी है दूसरे ने, क्योंकि अत्यधिक दबाव सहन किया है, तो ये क्या बना लेगा आपका, ये बना लेगा आपका लिग्नाइट। क्या बना लेगा साथियों, लिग्नाइट बना लेगा। ये इससे थोड़ा नीचे है तो ये क्या बना लेगा साथियों, ये बना लेगा आपका तीसरी अवस्था कोयले की, तो बिटुमेनी बना लेगा। ठीक है ना। हाँ, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग थोड़ी ज्यादा ही सही है मेरी। चौथी अवस्था जो होगी वो कौन सी होगी आपकी, एंथ्रेसाइट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी साथियों, एंथ्रेसाइट हो जाएगी। ठीक है ना। तो जो कोई, जिस पेड़ पौधे ने, जिस कोयले ने कम दबाव सहन किया है वो किस में रूपांतरित होगा, आपका पीट में होगा। दूसरा नंबर पे कौन सा आएगा, आपका लिग्नाइट आएगा, तीसरे पे बिटुमनी आएगा, चौथे पे एंथ्रेसाइट आएगा। साथियों, ये जो कोयला है हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर यानी कि सबसे कम दबाव सहन किया है तो पीट ने किया है। तो पीट में आपकी जो कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होगी, किसकी प्रतिशत मात्रा होगी, कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होगी वो कितनी होगी, वो होती है लगभग 60% के आसपास होती है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा इस कोयले में कितनी होती है आपकी, 60% के आसपास होती है। ठीक है, देखना इसके अंदर क्या होता है। यदि पूछ लिया जाए कि जीवाश्म की मात्रा, क्या पूछ लिया जाए साथियों, जीवाश्म की मात्रा आपसे पूछ ली जाए कि उस कोयले का नाम बताइए जिसमें जीवाश्म की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो आप उस कोयले का नाम क्या बताएंगे, पीट ही बताएंगे। क्या बताएंगे, उस कोयले का नाम आप पीट बताना है। क्यों बताना है, क्योंकि जो कोयला जितने ज्यादा जीवाश्म रखेगा, जो कोयला जितने ज्यादा जीवाश्म रखेगा उससे होने वाला जो प्रदूषण है वो उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जीवाश्म की मात्रा जितनी ज्यादा, प्रदूषण उतना ही ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्वाधिक प्रदूषित भी कौन करेगा, वातावरण को सर्वाधिक प्रदूषित भी कौन सा कोयला करेगा, आपका पीट ही करेगा। कौन सा कोयला करेगा, पीट ही करेगा। देखना साथियों, पीट जो होता है वो कोयले की प्रथम अवस्था होती है। क्या होती है साथियों, कोयले की कौन सी अवस्था होती है, प्रथम अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है साथियों, पीट जो होता है वो कोयले की क्या कौन सी अवस्था होती है, प्रथम अवस्था होती है। तो हमने कितनी चीजें पढ़ ली, आपको एक बताना है कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो आपकी 60% होती है। दूसरा क्या बताना है, जीवाश्म की मात्रा बतानी है, तो जीवाश्म की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है, जीवाश्म की मात्रा क्या बतानी है आपको, सर्वाधिक बतानी है, तो सर्वाधिक किस में होती है, आपकी पीट में ही होती है। फिर आपको क्या बताना है, सर्वाधिक ज्यादा प्रदूषण कौन सा कोयला फैलाएगा, तो प्रदूषण भी कौन सा फैलाता है, सर्वाधिक प्रदूषण की बात हो रही है। यहाँ पे कौन से प्रदूषण की बात हो रही है, सर्वाधिक प्रदूषण की बात हो रही है, तो वो भी आपका कौन सा कोयला करेगा, पीट ही करेगा। तो कोयले की प्रथम अवस्था भी कौन सी होती है, आपकी पीट होती है। अगर पूछ लिया जाए कलर कैसा होता है, तो कलर होता है आपका कैसा होता है, हल्का भूरा होता है। कैसा होता है साथियों, हल्का भूरा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि भूरे रंग वाला कोयला कौन सा है, तो आपको पीट नहीं बताना है। क्या नहीं बताना है, पीट नहीं बताना है, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, हल्का भूरा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये भूरे रंग वाला कोयला है, हल्का भूरा होता है। अगर लेकिन भूरे रंग वाले कोयले के नाम से विख्यात जो कोयला है वो आपका लिग्नाइट है। ठीक है, तो आइए लिग्नाइट पे चर्चा करते हैं अपने। चलिए नेक्स्ट कोयले के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कोयला है आपका कौन सा है, लिग्नाइट। कौन सा कोयला है साथियों, लिग्नाइट। लिग्नाइट में वही बात बतानी है आपको, कार्बन की कौन सी मात्रा बताएंगे आप, प्रतिशत मात्रा बताएंगे। क्या बताएंगे, कार्बन की प्रतिशत मात्रा बताएंगे। साथियों एक बात और बता देता हूं मैं आपको, इसमें जो कार्बन होता है, कोयले के अंदर जो कार्बन होता है वो आपका स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई यौगिक होगा, कोयले के अंदर कार्बन के अलावा दूसरा कोई भी पदार्थ विद्यमान नहीं होगा। ठीक है ना, यानी यौगिक के रूप में विद्यमान नहीं होगा। उसमें अशुद्धियां हो सकती हैं, उसमें कोई ना कोई जीवाश्म हो सकते हैं, उसमें कोई ना कोई और पदार्थ हो सकता है, लेकिन यौगिक के रूप में उसमें कोई भी पदार्थ आपको नहीं मिलेगा। कार्बन जो होता है वो आपका कोयले के अंदर स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, कोक है, चारकोल है, कोलतार है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं जितने भी हैं, ये जो आपका सी है,
तो उसमें भी क्या होता है, ये जो सी जो होता है वो आपका स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। जबकि यौगिक रूप से जैसे आप मेथेन बनाते हो, जैसे आप शर्करा बनाते हो, एथेन बनाते हो, बहुत सारी जो यौगिक हैं वो कार्बन के बने हुए होते हैं, CO2 CO वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा की बात करते हैं, इसमें कितनी होती है साथियों, 67, कितनी होती है, 67% इसमें कार्बन पाया जाता है। और इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आपको, इसकी जब आप संरचना का अध्ययन करते हो तो इसमें आपको काष्ठ संरचनाएं, किसकी संरचनाएं, काष्ठ संरचनाएं, हाँ काष्ठ संरचनाएं आपको कैसे, अपनी जो नग्न आंखें हैं, आपको कोई भी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, आपको किसी प्रकार की कोई सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं है, नग्न आंखों से आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, नग्न आंखों से आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। कौन से कोयले में दिखाई देती हैं आपको, लिग्नाइट कोयले में आपको दिखाई देती हैं। क्या होता है साथियों, जब आप इसको जलाते हैं, जब आप इसको क्या करते हैं, भाई कोयला है तो जलाने के काम आएगा, ऐसा तो नहीं है कि दीवार में इसकी सीनरी लगेगी, कोयला जलाने के तो काम आएगा। तो जलाएंगे तो क्या करेगा, ये अपनी कोई ना कोई विशेषता दिखाएगा। तो इसकी विशेषता क्या है, ये जलते समय लपटों के साथ जलता है, ठीक है, किसके साथ जलता है, जलते समय किसके साथ जलेगा, ये लपटों के साथ जलेगा। समझते हो, लपटें ऊपर जैसे छोटी छोटी प्रकाशिक कण जो हैं वो आपको हवा में घूमते हुए दिखाई देते हैं, उनको क्या कहते हैं, लपटें कहते हैं। मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं ना, इसमें लपट पाटे, हाँ वही सिस्टम है। तो जलाते समय क्या करेगा, ये लपटों के साथ जलता है। और यदि पूछ लिया जाए, इसका सबसे फेमस क्वेश्चन तो यही है कि भूरे रंग वाला जो कोयला है, भूरे रंग वाला कोयला वो कौन सा है आपका, यही है। तो भूरे रंग के नाम से यही कोयला जाना जाता है, ठीक है ना। कौन सा कोयला जाना जाता है, आपका लिग्नाइट कोयला जाना जाता है। तो लिग्नाइट कोयले के बारे में इतना ही है। बाकी जीके में हम पढ़ते ही हैं, बीकानेर में जो पलाना नामक स्थान है वहां पे लिग्नाइट कोयले के ऊपर आधारित आपकी ताप विद्युत परियोजना चलती है, जहां पे कोयले से बिजली बनाई जाती है। तो वो सब हम जीके में पढ़ते हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन, तीसरे कोयले पे चलते हैं। तीसरे कोयले का नाम है आपका बिटुमनी। किस पे चलते हैं, बिटुमनी पे चलते हैं। तीसरा कोयला, बिटुमनी कोयले को बोलते हैं घर का कोयला। क्या बोलते हैं साथियों, घर का कोयला बोलते हैं। इसका एक अन्य नाम है घर का कोयला। इसमें जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, प्रतिशत मात्रा आपको ध्यान में रखनी है चारों कोयलों की, तो इसमें लगभग 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 आपका 80 से 87% इसमें कार्बन पाया जाता है। बिटुमनी कोयला जो होता है वो आपका एक, अगर पूछ लिया जाए इसका कलर पूछ लिया जाए आपसे, तो इसका कलर होता है भैया लाइट ब्लैक, हल्का काला। काला तो होता है लेकिन हल्का काला होता है। और यदि पूछ लिया जाए ये कैसी ज्वाला के साथ जलेगा, तो आपका ये जो कोयला है वो येलो ज्वाला के साथ जलता है, यानी आपका पीली ज्वाला के साथ जलता है। याद रखने का तरीका बता देता हूं, ये जो बिट्टू नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, घर में कोई बेटा है या बेटी है उसको हम क्या बोलते हैं, कई बार बिट्टू बोल देते हैं। तो क्या बोलता है ये, घर वाला, यानी ठीक है ना। बिट्टू नाम से याद रखना, ये बिट्टू कहाँ पे बोलते हैं, घर पे बोलते हैं। और जब बेटा घर में पैदा होता है तो माँ क्या ओढ़ती है, पीला ओढ़ती है। अपने बोलते हैं ना कि पीलो ओढ़ रखे, पीलो ओढ़ मारी जच्चा, ऐसे गीत है ना, तो वो पीली ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे भी येलो कलर के साथ बच्चे का कुछ ज्यादा कनेक्शन होता है, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं एंथ्रेसाइट कोयले की। तो अपनी अंतिम अवस्था आ गई है कोयले की, एंथ्रेसाइट, ठीक है साथियों। देखना कोयले की सबसे अंतिम अवस्था है ये, कैसी अवस्था है, अंतिम अवस्था कोयले की, लास्ट यही है। इसकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। सबसे अच्छा कोयला है बेचारा, सबसे अच्छा है ये, बहुत ही शानदार है, अच्छे व्यक्तित्व का धनी है, सबसे अच्छा कोयला है, बहुत ही अच्छा इंसान है, नाइस पर्सन है। इसके अंदर जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है आपकी, वो कितनी होती है, 98% इसमें कार्बन पाया जाता है। सबसे अच्छे का मतलब यही है कि जब आप इसको जलाएंगे तो ये प्रदूषण जो है वो बहुत ही कम फैलाएगा, यानी कि नए के बराबर। बहुत ज्यादा आपको ये उष्मा देता है, बहुत ज्यादा क्या देता है आपको, ये उष्मा देता है। भाई कोयले को हम उष्मा लेने के लिए तो काम में लेते हैं, तो हमें तो उष्मा चाहिए भाई, हम यही तो चाहते हैं कि कोयला जो है वो उष्मा बहुत ज्यादा दे, धुआं कम करे। जो कोयला धुआं ज्यादा देगा, उष्मा कम देगा, वो हमारे कोई काम का नहीं है। उससे आंखों में जलन होगी, उससे आंखें फूटेंगी अपनी। लेकिन ये जो कोयला है वो क्या करता है, धुआं कम देगा, धुआं क्या करेगा, ये कम करेगा,
और ऊष्मा बहुत ज्यादा देगा, ऊष्मा अधिक देगा, ऊष्मा अधिक देगा। भाई हम यही तो चाहते हैं कि कोई ऐसा ईंधन हो जो ऊष्मा ही ऊष्मा दे, धुआं नहीं करे बस, ठीक है ना, आंखें नहीं फूटनी चाहिए, धुआं नहीं देना चाहिए। तो ये इस कोयले की सबसे खास बात होती है। जब आप इसे जलाते हैं तो ये आपका नीली ज्वाला के साथ जलता है। तो आपको ज्वाला दो ही तो याद रखनी है, पीली वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, बच गई कौन सी, नीली बच गई। तो आपका नीली ज्वाला के साथ कौन सा कोयला जलेगा, एंथ्रेसाइट कोयला जलेगा। तो आप अब समझ गए होंगे सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, सबसे बुरा कोयला कौन सा है। और जो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा था, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो सर्वाधिक गहराई से प्राप्त कोयला कौन सा हो जाएगा, आपका एंथ्रेसाइट हो जाएगा। जो जितना ज्यादा दबाव सहन करेगा वो उतना ज्यादा क्या बनेगा, अच्छा कोयला बन जाएगा। भाई वही तो होता है जब हम तैयारी करते हैं, जितनी अच्छी तैयारी अपनी होगी, जितना ज्यादा दबाव सहन करेंगे, उतना ही क्या बनेंगे, हम अच्छा बनेंगे, अपनी तैयारी को उतनी अच्छी क्या दे सकेंगे, धार दे सकेंगे। और रही बात जीतने और हारने की, तो हार जीत कोई बड़ी बात नहीं होती है। जो युद्ध होता है, जो वॉर होती है, उसमें जो हार जाता है ना, भाई या तो हारेगा या जीतेगा। तो युद्ध में जो हारने वाला होता है, क्या हारने वाला क्या कहलाता है, हारने वाले को वॉरियर्स बोलते हैं, लूजर्स नहीं बोलते। वो एक योद्धा की तरह लड़ा है, वैसे ही हम हैं, हम तैयारी तो कर ही रहे हैं, तो हम क्या हैं, अच्छे वॉरियर्स हैं। तो घबराने की बात नहीं है, अपनी तैयारी को ऐसे ही धार देते रहें, ऐसे ही जो अपने सेशंस हैं उनको अटेंड करते रहें। आपको अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, हमें बताएं। और नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या रहना चाहिए उसके बारे में भी नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और इस टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कोई नया क्वेश्चन उठ रहा है, आपको ये लग रहा है कि ये चीज छूट गई है, तो आप हमें अवगत कराएं ताकि हम अपनी कमियां सुधार सकें। ठीक है साथियों, तो बने रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, प्रसन्नचित रहिए, आनंदित रहिए और ऐसे ही अपनी तैयारी को करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।